हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इंडिया क्लास पर। दोस्तों, आज है 9 अप्रैल 2023 और 9 अप्रैल 2023 का आपका मध्य प्रदेश पटवारी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए सेकंड शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं और उन सभी प्रश्नों का सही आंसर देखते हैं, जिसमें आपके स्टैटिक जीके का प्रश्न है, साइंस के प्रश्न है, हिस्ट्री के प्रश्न है, कंप्यूटर के प्रश्न है, हिंदी के प्रश्न है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों का हम लोग सही सही आंसर देखते हैं। तो देखिए, आपके एग्जाम में एक प्रश्न आया हुआ था कि मोहम्मद बिन सलमान किस देश के प्रमुख हैं। मोहम्मद बिन सलमान किस देश के प्रमुख हैं या फिर किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सऊदी अरब के। मोहम्मद बिन सलमान किस देश के प्रधानमंत्री या फिर प्रमुख हैं? तो सऊदी अरब के हैं। दोस्तों, हम आपको प्रत्येक वीडियो में बताते हैं और आज फिर इस वीडियो में कह रहे हैं कि जितने भी भैया बहन ने अभी एग्ज़ाम नहीं दिया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेपर देने से पहले जो है एक बार किस देश के कौन प्रधानमंत्री हैं, किस देश के कौन राष्ट्रपति बने हैं, किस देश की कौन सी नई राजधानी बनी हुई है या फिर कौन सी राजधानी चेंज हुई है, और महिलाओं से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न पढ़ के जाइए। और सबसे बड़ी बात है कि खेलों से संबंधित अभी कल के दोनों शिफ्टों में जो है 4-4, 5-5 प्रश्न थे। आज के फर्स्ट शिफ्ट में जो है 2-3 प्रश्न पूछे गए थे। प्रत्येक शिफ्टों में जो है खेलों से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपका एमपी जीके से प्रश्न कम कर दिया गया है। एमपी जीके से कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए जितना पॉइंट हमने आपको बताया, इन सभी पॉइंटों को जो है आप लोग एक बार यदि पढ़े हैं तो फिर से रिवीजन करके जाएं और इनसे संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न पढ़ के जाएं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको अगला प्रश्न दिया गया था कि भारतीय विज्ञापन संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर जो दिया गया था प्रशांत कुमार थे। भारतीय विज्ञान संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रशांत कुमार जी हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत कुमार। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। भारत के 77 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर था आदित्य मित्तल। आदित्य मित्तल 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और नए प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, अगला आपसे पूछा गया था मुख्यालय, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर था मुंबई में। सेबी का मुख्यालय जो है यह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर था भगवान शिव को। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि यह कहाँ पर स्थित है, या फिर आपके मन में ही आ रहा होगा। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु में। तंजेश्वर का बृहदेश्वर मंदिर जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, सबसे पहले लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित किया गया था। सबसे पहले लोकायुक्त जो है किस राज्य में स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। ठीक है, सबसे पहला लोकायुक्त पूछा गया किस राज्य में, तो इसका राइट आंसर आपको दिया गया था महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको दिया गया था, आपके ऑप्शन में था शिवकुमार सेन। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, ऑपरेशन क्लीन आर्ट का संबंध किससे है। ऑपरेशन क्लीन आर्ट का संबंध किससे है। तो कुछ भैया बहन है जो इसको पढ़ के गए हैं तो वो समझ गए होंगे, और कुछ भैया बहन ऐसे होंगे जो थोड़ा इस प्रश्न को देखने के बाद डर गए होंगे। तो देखिए, पहले इस प्रश्न को आप समझ लीजिए, ये चीज़ है क्या ऑपरेशन क्लीन आर्ट, तब आप इसका आंसर आसानी से दे देंगे। तो देखिए, नेवले के बालों के गैरकानूनी व्यापार को रोकने के लिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, यानी नेवले जो नेवला होता है उसके बालों की गैरकानूनी व्यापार होती थी, उसी को जो है वन्य जीव अपराध नियंत्रण यानी वाइल्ड लाइफ क्राइम पेट्रोल ब्यूरो WCCB जिसका शॉर्ट नेम है, के द्वारा जो है एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम है क्लीन आर्ट। ठीक है, और इस अभियान के तहत जो है विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में नेवले के बालों से बने ब्रश बरामद किए गए थे। यानी नेवले के बालों से बने ब्रश बरामद किए गए थे। इसी को रोकने के लिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने, यानी जिसका शॉर्ट नाम है WCCB ने ऑपरेशन क्लीन आर्ट जो है योजना चलाई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ आपका? ऑपरेशन क्लीन आर्ट का संबंध किससे है? नेवले के बाल से संबंधित है, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, चंबल नदी के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए, आपको प्रश्न में दिया गया था चंबल नदी के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, इसमें एक ऑप्शन भी आपको दिया गया था, ये खंबाल की खाड़ी में गिरती है, ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये ऑप्शन आपका गलत था। तो यानी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो गलत था वही राइट आंसर होगा।
अब थोड़ा इसको समझ के जाइए कि ये किस प्रकार से गलत हुआ। तो देखिए, इसका प्राचीन नाम जो है चर्मणवती था। क्या? चर्मवती था। और इसकी सहायक नदियां हैं, देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि चंबल नदी की कौन सी सहायक नदी है, तो शिप्रा है, सिंध है, काली सिंध है और कोनू नदी है। यह नदी भारत में उत्तर तथा उत्तर मध्य भाग में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के 84गढ़, सिकोटा तथा धौलपुर, सवाई माधोपुर, मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना आदि जिले से होकर बहती है। तो आपका राइट आंसर क्या था? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और नया प्रश्न देखते हैं। देखिए, आपको नया प्रश्न दिया गया था 2022 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता? हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ट्रॉफी से संबंधित, पुरस्कार से संबंधित यानी खेल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, तो उनको रट के जाइए। इससे बहुत प्रश्न बन रहे हैं। तो देखिए, 2022 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है किसने जीता? तो मुंबई ने जीता था। अब ये है क्या? तो देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 11 अक्टूबर सन 2022 से 5 नवंबर 2022 के मध्य आयोजित की गई थी। यानी यह 11 अक्टूबर 2022 से 5 नवंबर 2022 के बीच में हुई थी। दूसरा देखिए, मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को फाइनल मुकाबले में 3 विकेट से पराजित कर दिया। यानी इसमें पराजित कौन हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश हुआ था, और विजय कौन हुआ था? तो मुंबई हुई थी, और 3 विकेट से पराजित किया था और पहली बार खिताब जीता है। मुंबई ने यह खिताब पहली बार जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस टूर्नामेंट में दिल्ली के बल्लेबाज यश धुल ने सर्वाधिक 363 रन बनाए थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि 1858 के एक्ट के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? 1858 के एक्ट के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा, जितने भी भैया एग्जाम दिए हैं। क्वीन विक्टोरिया थी। ठीक है, रानी विक्टोरिया थी उस समय। ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया थी। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया था, दामोदर गणेश बापट का संबंध किस क्षेत्र से है और इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? शायद आपसे ये पूछा गया होगा कि किस क्षेत्र से है। तो देखिए, हमने इनका पूरा आपको विस्तार से बताया है कि यह एक समाज सेवी थे। दामोदर गणेश बापट जी एक समाज सेवी थे, समाज की सेवा करते थे, और इसके लिए इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और किसने सम्मानित किया था? तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। दामोदर गणेश बापट जो हैं ये एक समाज सेवी थे और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, और इसी के कारण ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और यदि आपसे पूछा जाए वर्तमान में आपके राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। यदि पूछा जाए आपके वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ है। यदि पूछा जाए आपका वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। इसको आप सभी जानते होंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला विदेशी नागरिक कौन था? हिस्ट्री का प्रश्न है। देखिए, पहले प्रश्न को समझिए। समुद्री मार्ग से पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखना। से पहुंचने वाला पहला विदेशी नागरिक कौन था? तो इसमें आप सबसे पहले यही आपको इतना जानना है कि समुद्री मार्ग, तो इसका राइट आंसर होगा आपका पुर्तगाली थे, और कोई ऑप्शन नहीं सही होगा। पुर्तगाली वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि समुद्री मार्ग से सबसे पहले जो है पुर्तगाली ही आए थे। अब देखिए, इससे संबंधित पॉइंट, पुर्तगाल 17 मई सन 1498 को पुर्तगाल का वास्को डी गामा भारत के तट पर आया, जिसके बाद भारत आने का रास्ता तय हुआ। यानी सबसे पहले कौन आए थे? वास्को डी गामा आए थे। कब आए थे? तो सन 1498 ईस्वी में आए थे, और इसी के बाद जो है भारत आने का क्रम शुरू हो गया पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन से क्रम की थी? जो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, ये किस क्रम की पंचवर्षीय योजना थी? तो इसका राइट आंसर है 12वीं थी। यह 12वीं क्रम की पंचवर्षीय योजना थी। और इससे संबंधित पॉइंट देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई थी, यह सन 1951 ईस्वी में हुई थी। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 ईस्वी में हुई थी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मैग्नीशियम को जलाने पर कौन सा रंग देता है? दोस्तों, इस प्रश्न को समझने से पहले हमने जो है अभी हाल ही में एक वीडियो डाली है जिसमें 100 साइंस के प्रश्न लिए गए हैं, और उन्हीं सभी प्रश्नों को जो है हमने 100 प्रश्नों के माध्यम से जो है बहुत सारे प्रश्नों को बताया है, और सभी का एकदम फुल एक्सप्लेन करके बताया गया है।
तो आप उस वीडियो को जरूर देख कर जाइए। अभी तक जितने भी भैया बहन ने नहीं देखा है सभी लोग उसको देखिए, और जिनका एग्जाम नहीं हुआ वो लोग जरूर देख के जाना, क्योंकि वहाँ से कई प्रश्न आपको देखने को यहाँ मिल रहे हैं। हमने फर्स्ट शिफ्ट में भी देखा, उसमें कम से कम 7 से 8 प्रश्न मिले थे, और आपको सेकंड शिफ्ट में भी बताते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया उस वीडियो से कितने प्रश्न आए हैं। जब आप उस वीडियो को खुद देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। उस वीडियो में एक थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है एक जगह पे, मतलब थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, हमने जल को जो है वसा कर दिया और वसा को जल, तो उस चीज़ को आप मैनेज कर लेना। बाकी जितने भी प्रश्न दिए गए सभी प्रश्नों को विस्तार से बताया गया है, आप वहाँ से जरूर पढ़ के जाइए। ही इंडिया क्लासेस चैनल पर वो वीडियो जो है अपलोड है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्नीशियम को जलाने पर कौन सा रंग देता है। तो देखिए मैग्नीशियम जो है यदि इसको हम जलाएंगे तो ये हमें सफ़ेद रंग देता है। मैग्नीशियम को जलाने पर सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, जल में किसकी क्रिया से बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। देखिए अब सबसे पहले आप जानिए कि इस प्रश्न को हमको जो है किसी भैया बहन द्वारा 2 प्रश्न बनाकर भेजा गया है। एक ही प्रश्न को 2 प्रश्न बनाकर भेजा है 2 तरीके से। तो हमने क्या किया है, दोनों प्रश्नों को आपको समझाने का प्रयास किया है। जो आपके प्रश्न में आया था आप उसका राइट आंसर समझ जाएंगे। पहला प्रश्न भेजा गया था किसी भैया द्वारा, जल में किसकी क्रिया से बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड की। जल में कैल्शियम ऑक्साइड की जब क्रिया कराएंगे तो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। अब देखिए इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से किसी भैया ने कैसे भेज दिया है कि क्या होता है जब बिना बुझे हुए चूने की क्रिया पानी के साथ कराते हैं। सेम प्रश्न है, बस कहने का तरीका बदल दिया गया है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। अब ये कैसे प्राप्त होता है आप इसको थोड़ा सा देख के जाइए, तब आपके मन में डाउट नहीं रहेगा। देखिए जब अनबुझा यानी जो बुझा नहीं है, ठीक है, अनबुझा चूना पानी में, यानी पानी का सूत्र क्या है, H2O होता है, के साथ अब क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल टाइप यानी बुझा हुआ चूना बनता है, और साथ में उसकी ऊष्मा भी निकलती है। अब आप इस प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, इनमें से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण है। यानी कौन सी ऐसी गैस है जो ओजोन परत की क्षरण का मुख्य कारण है। तो इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन में दिया गया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन गैस के क्षरण का मुख्य कारण है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछी गई थी, अब देखिए हिंदी के प्रश्न दिए गए हैं कि इनमें से कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल जी की है। इनमें से कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल जी की है, और ये कल के भी शिफ्टों में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा चिंतामणि। आपके ऑप्शन में दिया गया था, और चिंतामणि क्या है, तो यह उनका एक निबंध है। और यदि चिंतामणि नहीं दिया होता तो इनकी कुछ प्रमुख और रचनाएं हैं, जैसे चिंतामणि, रश्मि मीमांसा, विचार विधि, त्रिवेणी, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, तो आपके ऑप्शन में जो दिया गया था वो राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम आपको बता दें कि अभी जो है कल, हो सकता है कल या फिर परसों, एक वीडियो अपलोड होने वाली है जिसमें हिंदी के कम से कम 150 प्रश्नों को, यानी 150 प्रश्नों के माध्यम से हम पूरी हिंदी को आपको समझाने वाले हैं, जिसमें समास, अलंकार, रस और क्या बोलते हैं उसको, संधि विच्छेद और प्रत्यय, उपसर्ग, और मतलब जितने भी प्रश्न जिस टाइप से बनते हैं, जितने पार्ट से, यानी जितने टॉपिक से प्रश्न बनते हैं हिंदी के, सभी टॉपिकों के प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। और हम आपसे इतना वादा करते हैं कि यदि आप उस वीडियो को देख कर जाते हैं तो आप हिंदी में जो है, अगर आपका 100 प्रश्न आया है तो 90 प्रश्न करके आएंगे। यदि आपका 25 प्रश्न आया है तो आप 20 प्रश्न सही करके आएंगे, सिर्फ उस 1 या 1.5 घंटे की वीडियो देखने बाद। तो आप कल जरूर उस वीडियो को देख कर जाइए, और अभी तक जितने भी भैया बहन ने नहीं देखा है सभी लोग जरूर उस वीडियो को देख कर जाना। वीडियो कल शाम 6 बजे अपलोड हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा गया था कंप्यूटर से, SLR का पूरा नाम क्या है। SLR का पूरा नाम क्या है, या फिर फुल फॉर्म बताइए। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टूटोरी और लिक्विडिटी और रेशियो। फिर से देखिए हम पढ़ते हैं, स्टूटोरी, लिक्विडिटी और रेशियो, यानी इसका हिंदी नाम क्या है, तो वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, ये SLR का फुल फॉर्म था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया था कंप्यूटर से कि F5 का प्रयोग क्यों किया जाता है। F5 का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो F5 सबसे ज़्यादा इस की का इस्तेमाल रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। या फिर आपसे प्रश्न में पूछा गया होगा कि सबसे ज़्यादा रिफ्रेश करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है, तो F और 5 का प्रयोग किया जाता है। और देखिए F5 का इसके अलावा जो है पावर पॉइंट में इसे प्रेस करने की या फिर स्लाइड शो शुरू हो जाता है। तो आपका यही प्रश्न पूछा गया होगा कि F5 का प्रयोग क्यों किया जाता है, या फिर रिफ्रेश करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, तो F5 का। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कुछ शॉर्ट की से प्रश्न पूछे गए थे कि
शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आर का उपयोग क्यों किया जाता है? शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग स्क्रीन के दाईं ओर टेक्स्ट को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। स्क्रीन के दाईं ओर टेक्स्ट को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कंट्रोल कि कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग क्यों किया जाता है। सॉरी ये शायद पूछा गया था ये प्रश्न कि कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस ए का उपयोग जो है किसी भी फाइल या डेटा को सिलेक्ट कर चयन करने के लिए किया जाता है। यानी किसी भी जो चाहे कोई फाइल हो या डेटा हो उसको सिलेक्ट करके चयन करने के लिए किया जाता है। अब देखिए आपसे यदि कंट्रोल प्लस ए पूछा गया था, नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा जा सकता है कंट्रोल प्लस बी का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए इसका उपयोग जो है किसी भी फाइल या डेटा के अंदर जो शब्द दिए गए हैं उन्हें गहरा काला करने के लिए प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस बी का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके कंप्यूटर में ही पूछा गया था, रजिस्टर क्या है? रजिस्टर क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या था, इस प्रश्न को पहले समझिए तब आप खुद ही ऑप्शन समझ जाएंगे कि रजिस्टर एक मेमोरी होती है। रजिस्टर क्या होती है? एक मेमोरी होती है जो कंप्यूटर का ही एक भाग होता है। रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज मेमोरी के रूप में से एक होती है। ये सीपीयू में उपयोग होने वाली मेमोरी है और इसका प्रयोग सीपीयू द्वारा बहुत सारे ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। और रजिस्टर मेमोरी का मुख्य उपयोग डाटा को स्टोर करने में और डेटा इंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है। तो देखिए आपका ऑप्शन में दिया होगा रजिस्टर क्या है, तो सबसे पहले दिया होगा मुख्य उपयोग इसका जो है डाटा को स्टोर करने और डाटा को इंस्ट्रक्शन करने के लिए, या फिर दिया होगा कि यह एक जो है मेमोरी होती है, या फिर दिया होगा यह रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है। इन्हीं में से जो आपको ऑप्शन में दिया गया था हमने इसलिए विस्तार से बताया है जिससे आप इस प्रश्न का राइट आंसर समझ जाएं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमको जितने भी प्रश्न मिल सके थे आज की इस सेकंड शिफ्ट से हमने सभी प्रश्नों का आपको एनालिसिस करा दिया गया है। यदि हमारे द्वारा कोई भी बताया गया प्रश्न गलत होता है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि उसका आप सही प्रश्न जानते हो तो सही प्रश्न को हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि हम आपको उसका राइट आंसर बता सकें। और अभी तक जिस भी भैया बहन ने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।